बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर अवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में आज फिर एक ख़ास और स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप दोस्तों को मुकम्मल मालूमात देता रहता हूँ। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं, हमारे पास खालस कुदरती रोगन बेलसान और बेलसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर दस्तियाब हैं। जो भी मेरा दोस्त बेलसान के पौधे हासिल करना चाहता है, इस व्हाट्सएप पे नंबर पर रब्ता करें और बेलसान के पौधे आपको पाकिस्तान के अंदर मिल सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ, कोई भी मेरा दोस्त इंडिया से पौधों के लिए रब्ता ना करे। हाल बता हमने मज़ीद रोगन बेलसान इंडिया भेज दिया है। इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही इंडिया पहुंच जाएगा, आपको रोगन बेलसान मिल जाएगा। यह रोगन बेलसान इंडिया दिल्ली के अंदर है। दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी दोस्तों का सवाल होता था कि हम बेलसान के पौधे लेते हैं, इनको कैसे लगाएंगे, इनका लगाने का तरीका क्या है, या ये कितना बढ़ते हैं। आज एक ही वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात देता चलूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये मेरे सामने वही पौधे हैं जो मैंने पाकिस्तान भेजे थे। उनमें से जो बाकी थोड़े मोटाई में रह गए थे, जिनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने 2-3 पौधे यहाँ रख लिए थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में जो पौधे मैंने भेजे हुए हैं उनकी शाखें लंबी थोड़ी इनसे कम हैं, क्योंकि वो यहाँ से निकाल के भेजे थे। वहाँ लगाने के बाद दोबारा कुछ अरसे बाद उन्होंने शाखें स्टार्ट की थी, तो इसलिए उनकी थोड़ी शाखें कम हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, अभी ये जितनी भी शाखें आपको नज़र आ रही हैं पतली पतली, ये सारी की सारी इस सीज़न की निकली हुई हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से जब हम लाते हैं, पहले मैं आपको बताता रहता हूँ कि ऊपर से हम ये काट देते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ से ऊपर काटा हुआ है, ये टहनी भी ऊपर से काटी हुई है। तकरीबन 2-2.25 फुट का छोड़ के ऊपर से हम इनको काट देते हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर जितनी भी शाखें हैं, ये सारी की सारी, किसी शाख की लंबाई 2 फुट है, किसी के 2.5 फुट है, किसी के 3 फुट है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ऊपर चली गई हैं, और किसी की फुट है, किसी की कम है, क्योंकि ऊपर से मैं काट के इस्तेमाल भी करता रहता हूँ अपने इस्तेमाल में। देख सकते हैं इन टहनियों को मैं ऊपर से काटता रहता हूँ और ये माशाल्लाह फिर बढ़ती रहती हैं। आप देखें यहाँ से मैंने टहनी काटी थी, इसको मसवाक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप वैसे अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें मैंने यहाँ से काटी थी और ये इसकी साथ में कितनी शाखें निकली हैं। आपने क्या करना है, जब भी इस्तेमाल करना है, अगर कोई टहनी जो कोशिश ये करें जो टहनी बढ़ रही हो उसको ना काटें। मिसाल के तौर पर जैसे ये टहनी इतनी बड़ी नहीं रही, यहाँ तकरीबन रुकी हुई है, ये पक चुकी है, आपको वही टहनी ज़्यादा फ़ायदा देगी जो थोड़ी पक चुकी है। इसका कलर आप देख लें, वो कुछ टहनियाँ होती हैं कच्ची, जो शाख बिल्कुल कच्ची होती है, जो ऊपर जा नहीं रही होती, ऊपर जा रही होती है, वो कच्ची होती है, ताज़ी होती है, उसका इतना फ़ायदा नहीं जितना थोड़ी सी, यानी जो टहनी रुकी हुई है, जैसे ये है, ये पक चुकी है, तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा। कोशिश करें इन टहनियों को काटें जो ऊपर जा रही हैं, जो बढ़ रही हैं उनको ना काटें, या वो काटें जो नीचे जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये टहनियाँ नीचे हैं, ये ऊपर नहीं जा सकती, या तो इनको बांधना पड़ेगा, तो या वैसे ऊपर नहीं जा सकती, तो इनको कोशिश करें इनको काटें, इनको अपने इस्तेमाल में लाएं। फ़ायदा आपको पता है, अभी भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। जो टहनियाँ ऊपर जा रही हों, साइडों पे हों, जैसे ये टहनी है थोड़ी ऊपर ही है, सीधा जा रही है, इसको बांध दें, इनको बांध कर सीधा कर लें। कोशिश करें कि सीधा ऊपर जाएँ तो वो बेहतर है। अलबत्ता ज़्यादा टहनियाँ ऊपर ना जाने दें, जो मोटाई में टहनियाँ हों वही बेहतर रहेगा। मिसाल के तौर पे 2-3 टहनियाँ अभी देखें माशाल्लाह, ये अभी मैंने पौधे को हाथ लगाया था, यहाँ से थोड़ा सा ये टेढ़ा हुआ था, वो अभी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। तो दोस्तों कोशिश करें जो ऊपर जा रही हैं टहनियाँ उनमें से ज़्यादा ना जाए, तकरीबन 3 हो 4 हो, इनको ऊपर सीधा जाने दें। कोशिश करें ये बढ़ती ही रहें, इनको ना काटें। जो साइडों पे जितनी जा रही हैं उनको अपने इस्तेमाल में लाते रहें। एक तो पौधा सीधा जाएगा, एक तो पौधा अच्छा सा बढ़ेगा। ज़्यादा टहनियाँ हों, ज़्यादा शाखें हों, तो उनमें बढ़ने में थोड़ा, कोई भी पौधा हो उसको दुश्वारी होती है। तो दोस्तों ये बेलसान के पौधे माशाल्लाह, ये इनकी हालत होती है, इनके इस तरह ये बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें। जो भी मेरा दोस्त खालस कुदरती रोगन बेलसान या बेलसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर हासिल करना चाहता है, वो रब्ता कर सकता है। इंडिया से मेरा कोई भी दोस्त, बराए मेहरबानी मैं दोबारा बता रहा हूँ, पौधों के लिए कोई भी दोस्त इंडिया से रब्ता ना करे। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बेलसान का जो रोगन है वो इंडिया दिल्ली के अंदर दस्तियाब है। रोगन के लिए रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बेलसान के बीज या बेलसान का पौधा वो इंडिया में फ़िलहाल हम बिल्कुल नहीं भेज रहे। बेलसान के बीज तो हमने तकरीबन अभी इस साल पाकिस्तान में भी नहीं भेजे,
रोगन के लिए रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अपने दोस्त ज़हीर अमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।